नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर जावास्क्रिप्ट के हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बारे में। ये हिस्ट्री ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, आज की इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक तीन बटन बना लिया। यहाँ पर इसका आउटपुट आप लोग देख सकते हैं। तीन बटन के अंदर बैक, गो और फॉरवर्ड, ये तीन मैंने बटन बना लिया। तीनों बटन के ऊपर मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट को यहाँ पे कॉल कर लिया और यहाँ पे तीन फंक्शन भी मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो बेसिकली दोस्तों ये हिस्ट्री ऑब्जेक्ट होता क्या है, जब भी दोस्तों अगर आप लोग ब्राउजर के अंदर नेविगेट करते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देखें, आप लोग मेरे वेबसाइट के अंदर चले या किसी भी वेबसाइट के अंदर आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपने वेबसाइट को यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे और यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा यहाँ पे आगे पीछे करने वाला बटन है ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे किसी भी पेज के अंदर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे फिर दूसरे पे चलते हैं, यहाँ पे फिर तीसरे पे चलते हैं। इस तरीके से दोस्तों जब हम लोग अपने ब्राउजर को नेविगेट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक बटन आ जाता है कि आप लोग बैक कीजिए या उसके बाद आप लोग फॉरवर्ड कीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखें हमारे पास बटन आ जाता है। यही फंक्शनलिटी अगर आप लोग अपने वेब पेज के अंदर यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि यहाँ पे बटन लगाना चाहते हैं अपने ब्राउज़र में, अपने वेब पेज के अंदर ही, कि आप लोग उसमें बैक कर सके या उसको फॉरवर्ड कर सके, तो इस तरीके लगाने के लिए दोस्तों आप लोगों को अपने ब्राउज़र के हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को जानना होगा। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट मतलब दोस्तों अपने ब्राउज़र के डेटा को आप लोग एक्सेस करते हैं और एक्सेस करने के बाद वो अपने हिसाब से आप लोग उसका काम कर सकते हैं कि यूज़र ने बैक बटन किया तो हम लोग इस तरीके से उसको बैक कर सकते हैं या किसी भी दूसरे काम के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को आप लोगों को कंसोल के अंदर यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंसोल के अंदर चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को windows.history टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके का दोस्तों आप लोगों को हिस्ट्री के जितने भी मेथड है या प्रॉपर्टी है वो सारा चीज़ आप लोगों को दिख जाएगा। कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी हम लोगों के सामने दिखता है कि लेंथ का मतलब ये है कि दोस्तों आपके पास कितने हिस्ट्री यहाँ पे पहले से उपलब्ध है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2 बार मैं यहाँ पे बैक कर सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को लेंथ 2 दिख रहा है। इसके कुछ प्रॉपर्टी भी आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे आप लोग देखें जिसमें ऐप का सिंबल है वो दोस्तों मेथड है, इसको दोस्तों आप लोग मेथड की तरह यूज कर सकते हैं। बैक, फॉरवर्ड, गो, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बटन बना लिया है। इसको दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकल अभी यूज करके भी देखने वाले। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका जो यूज है करके देख सकते हैं। लेंथ का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो हमारे पास स्टेट है, जैसे मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। पहले यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया, इसको मैं नया टैब में ही ओपन करता हूँ। पहले इस तरीके से मैंने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास, अगर मैं इसका भी लेंथ चेक करूँगा हिस्ट्री डॉट यहाँ पे कंसोल के अंदर जाके, आप लोग इस तरीके से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट डॉट लगा कर भी आप लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 यहाँ पे लेंथ हम लोगों के आ रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे एक लेंथ हमारा ये हो गया, एक बार और यहाँ पे एक बार इधर वाला ये आ गया। तो ये 2 इस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेशन करके यहाँ पे ये लेंथ देता है। इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों हमारा जो लेंथ है वो 2 बार दिखाता है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग सारे को यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बटन के बारे में बताया था आप लोगों को, बैक बटन, गो बटन और फॉरवर्ड बटन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बैक बटन का यूज करते हैं। तो बैक बटन का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस तरीके से भी डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं हिस्ट्री डॉट बैक। इस तरीके से आप लोग करेंगे तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। बैक से होगा क्या, आप लोग यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बैक चला जाएगा। इस तरीके से आप लोग देखें ये हमारे पास होम स्क्रीन पे चला आया। तो इस तरीके से दोस्तों बैक बटन काम करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉरवर्ड वाला भी आता है। तो फॉरवर्ड वाला बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, फॉरवर्ड मतलब दोस्तों अगला करता है। हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, इस तरीके से आप लोग कर देंगे तो ये हमारा फॉरवर्ड चला जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे बैक गए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। फॉरवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पेज को ओपन कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे एक पेज है date.html नाम का, इसी को मैं पहले यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ।
इस तरीके से मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ पे बैक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिए फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन आ गया। तब मैं फॉरवर्ड क्लिक करूँगा तो यहाँ पे date.html नाम की इस फाइल के अंदर आ चुका हूँ। फॉरवर्ड मतलब दोस्तों हमारा जो पेज है उससे अगला पेज को इसी को फॉरवर्ड बेसिकली कहा जाता है। मतलब दोस्तों आप लोग 3 भाई हैं तो आप बीच वाले हैं तो आपसे जो बड़े भाई उसको फॉरवर्ड, आपसे जो छोटे वाला है वो बैक, इस तरीके से यहाँ पे कहा जाता है। अब ये गो क्या होता है, अब गो के बारे में भी जान लेते हैं। गो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे करता क्या है, तो यहाँ पे पहले मैं यूज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। history.go गो मेथड बेसिकली दोस्तों यहाँ पे करता क्या है, ये एक नंबर, यहाँ पे आप लोग देखिए नंबर हम लोगों को दिखा रहा है। ये एक इंटीजर टाइप का वैल्यू लेता है जिसके अंदर दोस्तों आप लोग गो भी कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इंटीजर पॉजिटिव में वैल्यू देते हैं, मतलब दोस्तों ऐसे ही डायरेक्टली लिख देते हैं, तो दोस्तों ये किस तरीके से काम करेगा, ये दोस्तों ये फॉरवर्ड का काम करेगा। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखें ये हम लोगों को date.html नाम वाले फाइल पे ले जा रहा है। अगर वहीं दोस्तों हम लोग इसको निगेटिव में दे देते हैं, -1 दे देंगे, तो ये दोस्तों बेसिकली दोस्तों ये बैक की तरह काम करेगा। मतलब एक ही बटन से आप लोगों का यहाँ पे दोनों काम कर रहा है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा ये किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब इस बार क्लिक कर रहे तो ये बैक हो रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यू मैं पॉजिटिव में दे दूंगा, कंट्रोल से सेव करते हैं, पॉजिटिव में दे देंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये काम करेगा, अगला वाले पेज पे जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों ये काम करता है। और दोस्तों अगर यहाँ पे आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप लोग 2 भी दे सकते हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे तो यहाँ पे बेसिकली 2 देने से होगा क्या, 2 देने से बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों यहाँ पे एक मान लीजिए एक आप लोगों ने दिया है, एक बार में जो हिस्ट्री रहेगा उस पर ये फॉरवर्ड करेगा। और आप लोगों ने 2 दे दिया तो 2 मतलब दोस्तों 2 पेज को ये स्किप कर देगा और ये मतलब एक पेज को स्किप करेगा और दूसरा पे ये चला जाएगा। जितने हिस्ट्री रहेगा वो 2 नंबर पे चला जाएगा। इस तरीके से बेसिकली दोस्तों ये काम करता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को समझा होगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग और भी ट्यूटोरियल को देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।